गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं चंदन कुमार इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9 के बिहार बोर्ड के बच्चों जो उर्दू स्टूडेंट के बच्चे हैं उनको आज मैं पाठ्य पुस्तक पढ़ाने वाला हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बच्चों को प्रथम पाठ मानव बनो कविता पढ़ाई थी और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन बच्चों को इस पुस्तक के द्वितीय पाठ यानी नचिकेता की कहानी पढ़ाऊंगा। ये कहानी हिंदू धर्मानुसार कठोपनिषद से लिया गया है। तो आइए देखते हैं कि इस कहानी में क्या है। नचिकेता नचिकेता प्राचीन काल की कथाओं पर आधारित एक ऐसी कथा जिसका संबंध कठोपनिषद से कहा जाता। कठोपनिषद में वर्णन है। ये हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत सारे उपनिषदों में एक उपनिषद कठोपनिषद है, जिस उपनिषद में एक बालक नचिकेता का वर्णन है। तो आइए इस नचिकेता के बारे में हम जाने कि कैसा वो भक्त बालक पितृभक्त बच्चा वो था। उसने एक छोटे से बालक होने के बाद भी उसने अपनी किस महानता को प्रस्तुत किया। आज से हजारों वर्ष पूर्व एक महर्षि वाजश्रवा नाम के व्यक्ति हुए थे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि महर्षि वाजश्रवा नाम के एक व्यक्ति हुए थे वो। और महर्षि वाजश्रवा एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपना अधिकांशतः समय जप तप योग में ही बिताते थे वो। उस व्यक्ति का एक पुत्र था जिसका नाम था नचिकेता, और वो नचिकेता से बहुत ज़्यादा वो प्रेम करते थे। नचिकेता भी एक बहुत ही अच्छा बच्चा वो था और वो पितृभक्त बालक था। देखिए पुस्तक में भी पितृभक्त बालक वो था, यानी पिता की आज्ञाओं का वो पालन किया करता था। उस बच्चे में दृढ़ता थी, सत्य था, धर्म के प्रति आगाह निष्ठता थी, और जिसके कारण उसकी मुखमंडल पर चेहरे पर एक हमेशा सच्चाई की झलक दिखाई देती थी। वो बच्चा काफ़ी सहिष्णु यानी समझदार वो था, और नचिकेता के इन गुणों के कारण उसके पिता उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम भी करते थे। और पिता अपने पुत्र नचिकेता को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे वो। एक बार नचिकेता जो क्या थे कि सर्वमेघ यज्ञ करने की इच्छा हुई, और वो अब सर्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ की खास विशेषता होती है कि यज्ञ के अंतिम समय में अपना सब कुछ दान करना होता, सबसे प्रिय वस्तु भी दान करनी होती है वो। विधि विधान के साथ वो यज्ञ यानी सर्वमेघ यज्ञ प्रारंभ किया गया। काफ़ी साधुगण भी आए। ये सारी क्रियाकलाप हुई, सभी क्रियाएं पूर्ण हुई। अंततः जो क्या होते सिद्धस्थ ब्राह्मणों ने फिर नारियल की पूर्णाहुति दिलाई। आप लोग जानते होंगे जब कोई भी पूजा संपन्न होता तो पूजा संपन्न होने के बाद नारियल के साथ उसकी पूर्णाहुति दी जाती है, यानी पूजा का समापन किया जाता। तो पूजा का समापन पूर्णाहुति दे करके करवा दी गई। और महर्षि वाजश्रवा अपना सब कुछ दान में देना था जैसा कि पूर्व निर्धारित था और पहले से जिन्होंने उनकी घोषणा कर रखी थी। लेकिन आहुति के यानी यज्ञ के अंतिम क्षण पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि महर्षि वाजश्रवा का मन वो बदल गया। वो गौशाला गए और गौशाला जा कर के देखे, और उन्होंने बढ़िया गाय को जो उन्होंने देने का निर्णय किया था उनका मन बदल गया। और इसके बाद वो जो क्या होते हैं बढ़िया गाय न दे करके बूढ़ी गाय ब्राह्मणों को दान करने लगे। ऐसी गायें जिसे से ना तो दूध ही प्राप्त किया जा सकता है और ना ही उनसे खेती बाड़ी का काम ही करवाया जा सकता है वो। ब्राह्मणों को ऐसी दक्षिणा की कभी भी उम्मीद न थी, और ऐसी दक्षिणा को पा करके ब्राह्मण काफ़ी असंतुष्ट हुए। ब्राह्मणों को असंतुष्ट देख करके नचिकेता को दुख हुआ, और दुख होने के बाद वो जो क्या होते हैं जाकर अपने पिताजी से पूछते हैं कि पिताजी आपने तो यज्ञ में अपना सब कुछ सर्वस्व दान देने का निश्चय किया था, लेकिन आप बूढ़ी और कमजोर गायें ब्राह्मणों को क्यों दे रहे हैं। महर्षि वाजश्रवा पुत्र की ओर देखते और मुस्कुरा करके बोले, वैसे ही गायों को दान करते रहे, कुछ ना बोले वो। अब नचिकेता फिर उनसे बोला कि पिताजी आपने ऐसा क्यों किया, आपकी सबसे प्रिय वस्तु तो मैं हूँ, आपने मुझे क्यों नहीं दान किया, बताइए आप मुझे किसे दान करते हैं।
पुत्र के बार बार कहने पर महर्षि बाजश्रवा को क्रोध आ गया और क्रोध में ही उन्होंने अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे पुत्र नचिकेता को कहा था, जाओ मैं तुम्हें यमराज को दान में देता हूँ। मैं इसे सहस्र से नचिकेता अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार करता है और नमन करके बोलता है कि मैं आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करता हूँ, मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार करता हूँ। नचिकेता खुश होकर उत्तर दिया कि अब मैं ठीक है जाता हूँ, आप क्योंकि आपने मुझे तो यमराज को दान कर दिया। महर्षि बाजश्रवा के मुख से जब क्रोध निकला तो उनको ज्ञात हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया। एक छोटे से 5 वर्ष के बच्चे को उन्होंने यमराज को दान कर दी। तो उन्हें आभास हुआ कि एक 5 वर्ष के बच्चे को, एक छोटे बच्चे को वो जो क्या होते हैं कि यमराज को वो दान कर दिए हैं। वो महर्षि बाजश्रवा क्रोध में भूल गए थे कि यह नचिकेता उनका इकलौता पुत्र, लेकिन कहा जाता है कि मुंह से निकली बात और बयान से निकली थी, जिस प्रकार से कभी लौट करके नहीं आ सकते थे वह ये भी कभी निष्फल नहीं हो सकते थे। अंत में नचिकेता जो क्या होता है अपने पिता के चरणों में प्रणाम करके पिता से आज्ञा लेकर के यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी। महर्षि बाजश्रवा को होश आया, वो क्रोधाग्नि से जो कह दिया तो उसको बोला कि पुत्र मैंने क्रोध में कह दिया, तुम कोई नहीं जा रहे, तुम यहीं पे रहो। लेकिन बोला कि नहीं पिताजी, आपने मुझे वचन दे दिया और जो कहा वो सच्चे होना चाहिए, और मुझे आपने यमराज को दान कर दिया और मैं यमराज के पास ही में जाता हूँ। यमराज के विषय में सुनकर के नचिकेता के मुंह से सुना तो महर्षि बाजश्रवा पूछते, क्या तुम यमराज के विषय में जानती हो? तो नचिकेता बिना मुस्कुराए, बिना डरे हुए कहता कि जी पिताजी, मैं यमराज को मैं जानता हूँ। जो व्यक्ति एक बार यमराज के पास जाते हैं वो दोबारा लौट करके नहीं आते हैं, क्योंकि यमराज मृत्यु के देवता हैं वो। पिता कहते, फिर भी तुम उसके पास जाना चाहते, तुम्हें डर नहीं लगता? नचिकेता कहता, नहीं पिताजी, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मृत्यु तो एक शाश्वत सत्य है जो सभी को एक दिन प्राप्त होगी, और आपके आज्ञा अनुसार आपके वचन का पालन करना भी मेरा धर्म है। वो नचिकेता की तर्क संगत न्याय था, बातों में न्याय झलक रही थी, वास्तविकता था। जो एक बार जिन वचन दे दिया गया उसको पूरा भी करना वो था। उसके ज्ञान पर महर्षि बाजश्रवा को हर्ष भी, खुश भी हो, बहुत प्रसन्नता भी हो रही थी, लेकिन पुत्र से अलग होने की जुदाई भी हो रही थी, काफ़ी दुख भी उन्हें हो रहा था। वे पश्चाताप करते हुए बोले, दुखी बोले, बस यानी बेटा, मैंने तो क्रोधवश ऐसा कर दिया था, मेरा मतलब यह नहीं है। अब मैं किसी भी कीमत पर यमपुरी तुम्हें जाने नहीं दे सकता। लेकिन बार बार पिता के रुकने पर भी नचिकेता उन्हें समझाते और कहते, पिताजी, अगर मैं ना गया तो आपका बात का अपयश होगा, आपका सर्वमेघ यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, इसलिए मेरा जाना ही अच्छा रहेगा, आपका कल्याण रहेगा, बस आप मुझे जाने की आज्ञा दे दे। नचिकेता की वाणी को सुन करके कि महर्षि बाजश्रवा निरुत्तर हो गए। निरुत्तर का अर्थ बिना कुछ अब बोल ना सकते थे वो। पिता की ऐसी अवस्था नचिकेता ने कहा, पिताजी, सर्वमेघ यज्ञ की सफलता यमलोक में ही मेरी यात्रा में मुझे जाने की आज्ञा दें। किसी तरीके से वो दोनों अश्रुपूर्ण रूपों से विदाई मिली। नचिकेता पिता को नमस्कार करके यमपुरी की ओर चले गए। वह दिन रात चलते रहे। जब वो यमपुरी पहुँचे तो यमपुरी के मुख्य द्वार पर उन्हें रोक दिया गया, क्योंकि उस समय यमराज यमपुरी में नहीं थे और यमराज यमपुरी से कहीं बाहर थे। यमपुरी अर्थात यमराज का निवास स्थान। उसे मुख्य द्वार पर ही उनकी प्रतीक्षा करनी। फिर ये प्रतीक्षा की 3 घड़ी में वो 3 दिन और 3 रातें बीत गईं। वो द्वार पर ही खड़ा रहा, वो भूखा प्यासा वहीं पर बचा वो पड़ा रहा। अंत में जब 3 दिन और 3 रातों के बाद यमराज लौट करके आए तो अपने मुख्य द्वार पर उन्होंने एक ऋषि कुमार को देख के काफ़ी चिंतित हो गए। आप उनका परिचय जानने से पूछते, यमराज उनसे पूछते हैं, बालक, हे कुमार, तुम कौन हो? नचिकेता नमस्कार का विनम्र स्वर में यमराज से यानी मृत्यु के देवता से कहते हैं, देव, मैं महर्षि बाजश्रवा का एकमात्र पुत्र नचिकेता हूँ। अपना उन्होंने सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया। यमराज ने प्रश्न किया, ऋषि कुमार, तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? मुझे जानने की इच्छा, तुम बताओ। नचिकेता फिर विनम्र स्वर में बोला, देव, मेरे पिताजी सर्वमेघ यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में मुझे दक्षिणा स्वरूप आपको भेजा है। अब मेरा
मुझ पर आपका अधिकार है, आप मेरे स्वामी हैं, आप जो आज्ञा देंगे मैं उसे करूँगा। इतनी बात सुनकर के यमराज को काफी आश्चर्यचकित हुआ। वे बोले, तुम्हें यमपुरी आते समय भय नहीं लगा? तो नचिकेता देता कि भय कैसा, ये तो अपना ही निवास स्थान है, क्योंकि हर व्यक्ति को एक दिन मृत्यु प्राप्त कर करके यहीं आना है, देह को त्याग देना है और मृत्यु को बाद यहीं आना, तो फिर अपने घर आने में भय कैसा। मुक्तिदात्री में भय का कारण मैंने तो स्वयं वरदान स्वरूप ही स्वीकार किया है। बालक की बातें सुन करके रहस्य भरी थी। इतनी अल्पायु में इतनी गुणवान बातें करने वाले बालक को सुन करके यमराज को काफ़ी आश्चर्य भी हुआ। वह बालक की ज्ञान भरी बातों से प्रभावित हुए और कुछ रुक कर उन्होंने पूछा, नचिकेता तुम 3 दिन से यहाँ भूखे प्यासे पड़े हो? इस पर नचिकेता कुछ न बोला, चुपचाप रह गया। यमराज उनसे आतिथ्य प्रबंध करवाते हैं। अतिथि की तरह उन्हें अपने महल में ले जाते, उन्हें खाना वगैरह खिलाते, विश्राम करने के लिए उनको कहा जाता है। और जब अगले दिन को यमराज बुला के बोलते, उनके पास बोलते हैं, उसके आने पर यमराज ने कहा, ऋषि कुमार अब हम तुम्हारे पितृभक्त और कर्मठ से काफ़ी प्रसन्न हुए हैं। इस उपलक्ष्य में तुम मुझसे 3 वर मांग सकते हो। तुम मुझसे 3 वरदान मांगो, मैं तुम्हें वो 3 वरदान में दूंगा। तो नचिकेता कहता, देव मैं दक्षिणा स्वरूप आपको भेजा गया हूँ। नचिकेता ने विनम्र स्वर में कहा, फिर आपसे वर कैसे मांग सकता हूँ? लेकिन यमराज कहते हैं कि मैंने तुम्हारी कर्मनिष्ठा न्याय संगत बातों को सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, इसलिए हे बालक तुम डरो नहीं, तुम निर्भय होकर के तुम मुझसे वर मांगो। इस पर नचिकेता कहा कि देव अगर आप मुझ पर खुश हैं तो मुझे पहला वर तो यह दीजिए कि पिताजी का मुझ पर से क्रोध शांत हो जाए और उन्होंने जो सर्वमेघ यज्ञ जो किया था उस सर्वमेघ यज्ञ का फल उन्हें प्राप्त हो। यमराज ने उन्हें कहा, तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। यमराज कहे, वत्स दूसरा वर मांगो। नचिकेता कहा, देव जिस विद्या से भय उत्पन्न ना हो वो विद्या मुझे प्राप्त हो। यमराज इस पर भी कहते, तथास्तु। यमराज कहते हैं, वत्स अब तीसरा वर मांगो। नचिकेता बोला, देव आप सर्वज्ञाता है, आप मुझे आत्मा का रहस्य समझा। जो बड़े बड़े संत बड़े बड़े व्यक्ति भी जिस आत्मा के बारे में ना समझ पाते हैं, मुझे वो आत्मा का रहस्य दीजिए। बालक की ये बात सुनकर के यमराज भी काफ़ी सोच पड़ गए, कितना छोटा सा बच्चा आत्मा के विषय में जानने का बात कर रहा। आत्मा का रहस्य जानने तो बड़े बड़े ज्ञानी और मुनि भी नहीं जान सकते हैं। यमराज कहते हैं कि बस तुम इसके चुन कोई तीसरा कोई अन्य वर मांग लो। पर वो बालक कहता, नहीं देव मुझे आत्मा का रहस्य ही जानना, और कृपा करके आप इसे मुझे बताने की कष्ट करे। नचिकेता ने फिर यही कहा। विवश होकर के यमराज ने नचिकेता को आत्मा के रहस्य के बारे में बताया। आत्मा क्या है, आत्मा कैसे होती है, क्या करना, ये सब उनको एक एक वाक्यों एक एक शब्द सा उन्होंने समझाया। नचिकेता आत्मा के रहस्य को जान करके पृथ्वी पर वापस लौट आए और पिता बाज सर्वपुत्र को प्राप्त होकर के फिर से प्रसन्न हो गए और फिर से पिता पुत्र दोनों खुशी पूर्वक रहने लगे। और यही नचिकेता नाम का बालक आत्मज्ञानी रूप से फिर अमर हुआ, आत्मज्ञान के ज्ञाता वो बना और अपने उसने इस ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाया। जिस आत्मा के रहस्य का वर्णन आप कठोपनिषद में पढ़ सकते हैं, आत्मा क्या है। और ऐसी कहानी थी ये नचिकेता की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये कहानी समझ में आई होगी। थैंक यू।